जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सुनो सुनो वचन नर नारी, गुरु भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, गुरु भजन करो सुखकारी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। उसका क्यों नाम बिसारा। कृतघ्न सठ मूढ़ अनारी, गुरु भजन करो सुखकारी। कृतघ्न सठ मूढ़ अनारी, गुरु भजन करो सुखकारी। खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। सब काम है पशु समाना। क्यों देह मनुज की धारी, गुरु भजन करो सुखकारी। क्यों देह मनुज की धारी, गुरु भजन करो सुखकारी। क्या गर्व करे मन मानी, क्या गर्व करे मन मानी। तुझे काल पकड़ ले जाई, तुझे काल पकड़ ले जाई। पल छिन की लगे नहीं वारी, गुरु भजन करो सुखकारी। पल छिन की लगे नहीं वारी, गुरु भजन करो सुखकारी। विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, गुरु चरण कमल में जोड़ो। गुरु चरण कमल में जोड़ो। ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, गुरु भजन करो सुखकारी। ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, गुरु भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, गुरु भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, गुरु भजन करो सुखकारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
आत्मा किसको कहते हैं? परमात्मा की अंश, जो शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है इन्हीं दोनों आंखों के बीच में, और वही इस शरीर को चलाती है। तो इस शरीर से निकाल करके वहां ऊपर उस प्रभु के पास ले जाते हैं। तो जब ये वहां पहुंच जाती है तो अपने पावर में आ जाती है, ताकत में आ जाती है, और फिर वो आदेश करते हैं कि जाओ, अब तुम जीवों का काम करो, अब जीवों को तुम जगाओ, और जीवों को तुम बताओ, और जीवों को रास्ता बता करके हमारे पास तुम उनको पहुंचाओ। इस काम के लिए उनको समझो कि भेजा करते हैं। अभी आपसे पूछा जाए आपका घर कहाँ है, तो जहाँ पर रात को रुकते हो कहोगे हमारा घर वहाँ है। कोई कहेगा सूरत शहर में है, कोई कहेगा गांव में है, कोई नवसारी में कहेगा, कोई कहीं कहेगा जहाँ से आप आए हो। लेकिन सच पूछो तो ये आपका घर नहीं है, आपका घर कहीं और है। देखो, जिस घर को आप अपना घर कहते हो, इसी को आपके पिताजी दादाजी जो घर बनवाए जिसमें आप रहते हो, वो भी यही कहते थे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। लेकिन चले गए छोड़ करके। कहाँ चले गए? आप ये समझो कि जहाँ उनको जाना था, जहाँ उनके कर्म थे वहाँ वो पहुंचे। जिसके जैसे कर्म होते हैं वहाँ वो जाता है। कोई स्वर्ग जाता, कोई वैकुंठ जाता, कोई कर्म खराब हुए तो नरकों में चला जाता है। लेकिन छोड़ करके सबको जाना पड़ता है, क्योंकि ये मृत लोक है। यहाँ जितने भी लोग आए सबको छोड़ करके जाना पड़ा। तो आप ये समझो ये एक तरह से मुसाफिर खाने की तरह से है। मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? ट्रेन पकड़ना होता है, आपको जाते हो, वहाँ बैठने की जगह रहती है, वहाँ पर बैठ जाते हो। और जब ट्रेन आती है, रेलगाड़ी आती है, तो बैठ करके चले जाते हो, समय से आती है। ऐसे ही इस शरीर का समझो कि समय है, एक दिन इसको खाली करना पड़ता है। और जैसे समय पूरा हो जाएगा इसको खाली करना पड़ेगा। किसको? इस शरीर। तो शरीर ही तो घर में रहता है, तो घर तो खाली हो जाएगा। अब उसमें कौन रहेगा? जो आपके आश्रित लोग हैं, कहते हो मेरा घर है, मेरा घर है, सजाते हो, संवारते हो, मेरी जमीन है, मेरी दुकान है, मेरा गाड़ी घोड़ा है। आपका रह जाएगा? वो दूसरे का हो जाएगा, वो दूसरे का हो जाएगा। तो ये घर आपका नहीं है। आपका घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ एक बार पहुंचने के बाद कोई इधर आता ही नहीं है। इस दुख के संसार में कोई जन्म लेता ही नहीं है। जन्म मरण का जो यह संकट है, पीड़ा है, जन्मते वक्त भी देखो तकलीफ होती है, मरते समय भी देखो तकलीफ होती है। ये तकलीफ होती ही नहीं है। तो उसका रास्ता है। रास्ता कौन बताता है? संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। मोटी बात आप समझो कि जो रास्ता को जानता है वही बताता है। अब रही बात ये कि जब लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो लोगों के अंदर इच्छा पैदा होती है। दुनिया की तरफ से समझो उदासीनता आती है कि भाई जब कुछ अपना यहाँ नहीं है, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। और जब समय पूरा हो जाएगा तो जिन बच्चों के लिए हम दिन रात दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं, ठगी भी कर लेते हैं, यानी बच्चों के सुख के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन यही बच्चे, यही परिवार वाले जब समय पूरा होगा तो ऐसे खड़े रहेंगे और कोई भी साथ नहीं देगा। तो जब इस तरह की चीज दिल और दिमाग में आ जाती है तब आदमी सोचता है कि भाई शरीर छोड़ करके हम जब जाएंगे, दुनिया छोड़ करके हम जब जाएंगे, तो हमारी जो ये जीवात्मा है, शरीर को जो चलाती है, ये कहाँ जाए? इसके लोग चिंता और फिक्र करते हैं। अब इसकी फिक्र अगर नहीं करते हैं, फंस जाते हैं। तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके जन्मो और मरो। और ज्यादा अगर इस शरीर से पाप हो गया तो नरकों में चले जाओ। तो महात्मा जब भी आते हैं, आवाज लगाते हैं, उनका काम क्या होता है? संतों का काम, महात्माओं का काम होता है बचाना, रक्षा करना। एक गांव का आदमी, जिसको खेडूत कहते हो, खेती करते हैं, वो बड़े सुख से रहता था।
तो एक दिन उसको उधर शहर की तरफ जाना था, तो जा रहा था और गांव के रास्ते आजकल की तरह से तो थे नहीं कि अब तो दरवाजे दरवाजे गांव में सड़क बन गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसे जंगल जैसा रहता था, घास फूस लगी रहती थी, उसी में रास्ता रहता था, पतला रास्ता, पैदल लोग चलते थे, पैदल चलते थे, बहुत स्वस्थ रहते थे। और जब से एसी बंगले से निकले, एसी गाड़ी में बैठे, एसी दफ्तर में गए, तब से ऐसी तैसी होने लग गई लोगों। तो अब आप ये समझो बीमारियों ने एकदम से बिल्कुल शरीर को ग्रस्त कर दिया। आप ये समझो कि धूप जब लगे नहीं बदन में तो कैल्शियम की कमी आई तो डॉक्टर बोले अब गोली खाओ या धूप में घूमो, धूप लो, अब गर्मी लो अब तुम। पहले ऐसा नहीं था, पैदल लोग चलते थे, मोटा खाना, मोटा पहनना और स्वस्थ रहना लोगों का रहता था। अब देखो चिकना चुपड़ा जितना आदमी खाता है उतना ही शरीर के ऊपर असर आता है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आदत बन गई, चाट चपाट बाजार में खाने की आदत बन गई, मसालेदार बनता है, किस चीज का बनता है, क्या चीज उसमें डालते हैं, इसका कोई ध्यान रखता है? बस स्वाद मिलना चाहिए जबान का। पैदल लोग जाते थे, पगडंडी रास्ता, पग जिस पर पग से चलते थे वो रास्ता से लोग चलते थे। तो वो थोड़ा सा भटक गया, भूल गया, तो बस भूला कि गिरा किसमें, एक सूखा कुआं था, सिंचाई वगैरह लोग करते थे कुआं खोद करके, उस समय तो ट्यूबवेल था नहीं, बोरिंग होती नहीं थी। तो जब गिरने लगा तो उसी में एक बरगद की डाल निकल रही थी, यानी होता ना बट जिसको कहते हो, उसको पकड़ करके लटक गया। जब लटका तो थोड़ी देर तक तो हिलता रहा, उसके बाद जब हिलना कम हुआ तब उसने नीचे देखा कि एक सांप ऐसे बैठा हुआ है। अब जब इसको देखा तो और ऐसे फन कर लिया, जैसे जीभ निकाल निकाल करके इंतजार कर रहा हो ये नीचे गिरे और इसका खून हम पिए। तो डर गया, भय से उसका मुंह खुल गया, डर से घबरा गया। फिर देखा ऊपर तो दो चूहे, एक काला रंग का था और एक था सफेद रंग का, डाल को दोनों चूहे काट रहे थे। सोचा कि चूहे लगातार काटने में लगे हुए हैं और अभी ये चूहे डाल को काट देंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा, सांप मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। और घबराहट हो, तो मुंह तो उसका पहले ही खुला हुआ था, ऐसा देख ही रहा था, लगातार चूहे काट रहे हैं। उसी डाल में एक छोटा सा मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, तो उसके खुले हुए मुंह में एक बूंद मधु, शहद जिसको कहते हैं, मुंह में गिर गई। शहद बहुत मीठा होता है, बहुत, जैसे आपका कन्या का रस है मीठा होता है, गुड़ बना दो और मीठा हो जाए, गुलकंद बना दो और मीठा हो जाए, ऐसे ही शहद बहुत मीठा होता है। तो यह मिठास तो उसको कभी मिली नहीं थी, खुश हो गया और उसी मिठास में मस्त हो गया, भूल गया कि चूहे डाल को काट रहे हैं और सांप नीचे बैठा हुआ हमको खाने के लिए, ये भूल गया। थोड़ी देर के बाद जब मिठास कम हुई, क्योंकि ये दुनिया की जो मिठास है ये थोड़ी देर ही रहती है। देखो भोजन कितना अच्छा हो या कोई चीज कितनी भी खुशबूदार हो तो खुशबू बराबर थोड़ो रहती है। अरे कितना खुशबूदार भोजन खा लो और कोई सूखी रोटी खा ले, लेकिन सुबह जब जाओगे तो खुशबूदार खाने वाले का खुशबूदार निकलेगा, उसका भी बदबूदार ही संडास निकलेगा, और जो सूखी रोटी खाएगा उसका भी बदबूदार निकलेगा। तो अब आप ये समझो अंदर पहुंचने के बाद कोई स्वाद नहीं मिलता है, खाने के बाद तो कुछ पता ही नहीं रहता क्या खाएं,
और सोने के बाद किसी को पता रहता है कहाँ सोए हैं? कुछ नहीं। कोई जमीन पर सोने वाला है और कोई बढ़िया मोटे गद्दे पर सोने वाला है। सुबह जब उठेगा दोनों अपने को तरोताजा महसूस करते हैं, थकावट दोनों की दूर होती है। चाहे जमीन पर सो जाओ और चाहे मोटे गद्दे पर सो, 50-50 हजार रुपया रोज का होटलों में कमरा है, कोई उसमें सो गए और कोई वहीं चौकीदारी करने वाला उसी बेंच पर जहाँ पर लोग जाते हैं वहीं सो जाए, जहाँ लोग पूछते हैं जांच करते वहीं सो जाए। तो दोनों की रात कटी कि नहीं कटी? बढ़िया, दोनों सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन बस आदमी समझो कि इसी के लिए यानी समझो अपनी मानवता को खो देता है। आप समझो प्रेमियों कि अपने दीन और ईमान को वो खत्म कर देता है। बस होटल में रहें, सुख से रहें, आप ये समझो। लेकिन वो सुख जो होता है थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उसके बाद में यानी कोई 50,000 रुपया के होटल के कमरा में ही 24 घंटा थोड़ा रहता है। जब बाहर निकलेंगे तो वही धूप लगेगी, वही गाड़ी में चलेंगे वही झटका लगेगा, वही धूल गर्द आएगी, वही चीजें आएंगी। तो आप समझो कि थोड़ी देर के बाद मिठास जब उसकी खत्म हुई, शहद की मिठास खत्म हुई, तो नीचे देखा सांप तो बराबर इंतजार कर रहा है कि बस ये गिरे और इसके खून से हम अपना प्यास बुझावें। फिर देखा उधर चूहे अपने काम में लगे हुए हैं, दाल को काटने में लगे हुए हैं। फिर घबराया, मुंह खुला, तब तक एक बूंद शहद फिर मुंह में गिर गई। बोला बड़ी मीठी चीज मिल रही है, तो बाहर कभी हमको मिली ही नहीं। 3-4 बार यही प्रक्रिया हुई। उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे, तो उनको लगा कि जैसे कोई जानवर कुएं में गिर गया हो, निकालना चाहिए। महात्माओं का काम क्या है? डूबते हुए को सहारा देना, डूबते हुए को निकालना। क्योंकि महात्मा संत जो होते हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए आते हैं। कान वृक्ष कबो न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। आप ये समझो इसी तरह से यानी महात्मा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आया करते हैं। तो उन्होंने देखा तो कहा अरे भाई ग्रास गिर गया, निकालना चाहिए। सोचे निकालें कैसे? तो गले में उनके दुपट्टा लटक रहा था, उसी को लटका दिया और कहा इसको पकड़ करके तू बाहर आ जा। उसने भी सोचा कि भाई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया, हमको सहारा मिल गया, ये पकड़ लें इसको। पकड़ा, पकड़ने ही जा रहा था, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। बोला अरे ये तो बाहर मिलेगा नहीं कल। बस हाथ पीछे कर लिया, आवाज लगाया महात्मा जी, अरे बच्चा देख नीचे तेरा काल बैठा हुआ है मुंह फैलाए हुए, अभी तू नीचे गिरेगा तो इसको खाएगा और तू मर जाएगा, जल्दी कर, तो इसको मैं निकालना चाहता हूं। फिर हाथ बढ़ाया, तब तक एक बूंद मधु यानी शहद खुरमी में गिर गई। हाथ पीछे कर लिया और कहा महाराज आप जाओ, हमको इसी में सुख है। अब आप समझो कि महात्मा लोग आए, संत लोग आए, तो प्रेमियों को समझाया। कैसे समझाया? दृष्टांत दे करके, किस्सा कहानी सुना करके, मनोरंजन करके उनको समझाया, बताया। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, बराबर खेलता रहता हो, माँ बाप के पास बराबर रहता हो, कभी उनको छोड़ नहीं पाता हो, और उसको स्कूल लेकर के जाओ तो वहां रुकता नहीं है जल्दी। लेकिन जब कोई काबिल मास्टर होता है तो लड़के को रोक लेता है, प्यार देता है, किस्सा कहानी सुनाता है। जैसे माँ सुनाती थी रात को सोने से पहले, महापुरुषों की कहानियां सुनाती थी माताएं, ऐसे सुनाता है। तो भी बच्चों में चलता है। तब क्या करता है? टॉफी रखे रहता है, बिस्किट रखे रहता है, एक दे देता है। अब वो उसमें मस्त हो गया, खाने लगा, अब उसकी आदत बनी। फिर दूसरे दिन जब जाएगा फिर बिस्किट दिखाएगा, रुक जाएगा। ऐसे उसके बाद में तब पढ़ाता है
और पढ़ाता है, फिर कान भी ऐंठता है, थप्पड़ भी मारता है, लेकिन फिर स्कूल बच्चा नहीं छोड़ता है। ऐसे ही संत पहले क्या करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, किस्सा कहानी सुना करके, यानी समझो दृष्टांत दे करके महापुरुषों का समझाते हैं कि भाई तुम यहाँ के नहीं हो, तुम उस परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के पास कभी रहते थे लेकिन वहां से भेज दिए गए, जब से यहाँ भेज दिए गए तब से तुम अभी गए नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भवकूप में पड़ गए। यह है भवकूप। भवकूप किसको कहते हैं? जैसे कुआं होता है, कुएं के अंदर ही जो मेढक होता है वो उसी के अंदर ही रहता है, उससे बाहर का वो देखता ही नहीं। हो गया ना। एक हंस बैठ गया कुआं के ऊपर, तो मेढक ने देखा तो कहा भाई तुम कौन हो? वो कहा हम हंस हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? तो कहा हम समुद्र में रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं। समुद्र क्या होता है? अरे बहुत बड़ा होता है। तब मेढक थोड़ा सा पीछे हटा, कहा इतना दूर, इतना बड़ा होता है? तो कहा नहीं और बड़ा होता है। और पीछे हटा, कहा इतना बड़ा होता है? तो कहा नहीं और बहुत, इससे बहुत बड़ा होता है। तब और छलांग लगाया, इससे उसी में 2-3 छलांग लगाया, कहा इतना बड़ा होता है? कहा नहीं इससे भी बहुत बड़ा होता है। तब चक्कर लगाया पूरे कुएं का, तो कहा कि इतना बड़ा होता है? अरे बहुत बड़ा होता है, इससे बहुत बड़ा होता है। तब बोला तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ा कहाँ से हो जाएगा, इससे बड़ा कहाँ से हो जाएगा, सब कुछ यही है। तो यह है भवकूप, एक तरह से इसी में पड़े हुए हो, इसी में जीना, इसी में मरना। कोई मेढक है तो मेढक कहाँ जाएगा? नीचे कुएं से ऊपर आ पाएगा? मेढक के अंदर पड़ी हुई मछली है, उसी में रहेगी, उसी में पैदा हुई, और उसके बाद में आप समझो उसी में मर जाएगी, उसी में ऊपर तैरने लग जाती है मर करके। ऐसे ये हो गया भवकूप। इस भवकूप में सब पड़े हुए हो। कब आए कोई खबर नहीं, क्योंकि पिछले जन्म का किसी को याद है? किसी को नहीं याद। माँ के पेट में थे तब सब याद था। माँ के पेट में जब थे तो उस समय पर सब दिखाई भी पड़ता था, प्रभु की झलक भी मिलती थी, उनका दर्शन भी हो जाता था, उनकी आवाज भी सुनाई पड़ जाती थी। पिछले जन्म में कहाँ थे? कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, नरकों में थे, मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, सड़ाए गलाए जा रहे, सब दिखाई पड़ता था। तभी तो जीव रोता है, चिल्लाता है माँ के पेट में, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब त्याजी भजन करो दिन राति, या प्रभु मुझको बाहर निकालो, बाहर निकालो। समर्थ गुरु की तलाश करके उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। तभी तो प्रार्थना करता है। तो माँ के पेट में तो थे तब याद था, लेकिन अब पैदा होते ही इस भूल भ्रम के देश में माया का पर्दा पड़ जाता है, बस भूलने लग जाता है, वो तो सब भूल गया। आप ये समझो कि ये भवकूप है, इससे जब तक नहीं निकलोगे, ये समझो कि आंखों के नीचे ये जितनी चीजें हैं ये सब भवकूप में, आंखों के ऊपर, यानी इस भवकूप से निकलने का रास्ता है। लेकिन रास्ता जब नहीं मालूम है तो चलोगे कैसे, जाओगे कैसे? आप पे समझो वो जरूरी है। तो इस काम को कौन किया? महापुरुषों ने किया, संतों ने किया, हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु ने किया। तो आप ये समझो कि भवकूफ से तब निकल सकते हो, प्रभु का दर्शन तब कर सकते हो, जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, इस जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाने के लिए। यह तभी ये काम हो सकता है कि जब आपके अंदर की आंख खुले। अंदर की आंख कौन सी? पहली बार जो आप आए हो नहीं मालूम है, अंदर में भी एक आंख है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में भी एक आंख है, बाहर ही आंख है और एक आंख अंदर है। यहाँ आप ये समझो किसमें है? वो जीवात्मा में है, बहुत छोटी जीवात्मा है ये, बहुत छोटी। इसको आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। और जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब ये माँ के पेट में डाल दी जाती है। बहुत पतला रास्ता यानी समझो डालने का है, उसको ये बंद नहीं कर पाए। कौन? इसके देश में आप रहते हो, वो नहीं अभी तक बंद कर पाए। मसाला तो इनको मिला, जिनको काल भगवान ईश्वर कहते हैं, मसाला मिला तपस्या करने पर, सृष्टि की रचना करने का,
लेकिन उतना उन्होंने खाली रखा, वो मसाला नहीं मिला कि बंद करने निकल ही न पावे। तो कहते हैं कि वस्ताद जो होता है एक दांव अपने पास रखता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा चेला ही हमसे हाथ मिला ले, कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाए और हम ही को हरा दे। इसलिए वो सबका वस्ताद है, जो परमात्मा जिसको कहा गया, प्रभु कहा गया, सबका सृजनहार कहा गया, जिसको संतों ने अकाल पुरुष कहा, आप समझो कि जिसको अमर कहा, वो समझो कि वो एक दांव ये अपने लिए रखा कि इसी से हम संतों को भेज करके, अपनी शक्ति को भेज करके और इसी रास्ते से जीवात्माओं को निकाल करके अपने पास ले आएंगे। तो वो बहुत पतला रास्ता है, उसी से ये डाली गई। अब वो रास्ता आप नहीं देख सकते हो और जीवात्मा को भी नहीं देख सकते हो। तो कहते हैं ना कि ना कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो आए हो, चार पदार्थ कर चलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष, आप ये सब लेकर आए हो। कहाँ लेकर आए? मुट्ठी में। बच्चा पैदा होता है, मुट्ठी बांध करके पैदा होता है, तो लेकर आए, लेकिन ले नहीं जा सकते हो, क्योंकि इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो न देखने वाले रास्ते से आप कैसे ले जा सकते हो? तो रास्ता एक ही है, जीवात्मा के डालने का रास्ता, जीवात्मा के निकलने का रास्ता। इसी मनुष्य शरीर में एक ही रास्ता है। तो उस अन्य रास्ते से जो डाली गई प्रभु की अंश जीवात्मा बहुत छोटी है। यही जीवात्मा ऊंट में भी, बकरी में भी, यही जीवात्मा घोड़ा हाथी में भी, यही जीवात्मा चींटी में भी, चींटी से भी छोटे कीड़ों में है, लेकिन कीमती बहुत है, इसकी बड़ी कीमत है। जैसे हीरे का छोटा टुकड़ा हो तो सोने से बहुत कीमती होगा वो, ऐसे ही उसकी बड़ी, इसकी जीवात्मा की बड़ी कीमत है। इसकी कीमत तो तब समझ में आती है जब इस गंदगी से निकलती है। जैसे कोई हीरा यानी मिट्टी में डाल दिया जाए, गोबर में डाल दिया जाए, कीचड़ में डाल दिया जाए, तो उसका क्या पता चलेगा कि ये हीरा इसके अंदर जो पड़ा है क्या कीमत का है। लेकिन जब उसको धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और निकाला जाता है, दिखाया जाता है, तब उसकी चमक का पता चलता है, तब उसकी कीमत का पता चलता है। ऐसे ही ये जीवात्मा गंदगी से ढकी हुई है। गंदगी किसको कहते हैं? यही जो चोरी किया, व्यभिचार किया, खून किया, कत्ल किया, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ये गंदी चीजों को जो खाया पिया, शरीर से जो बुरा कर्म किया, वो गंदगी सब अंदर जमा हो जाती है। जय गुरुदेव। साधक गुरु पूर्णिमा 2025 का सादर आमंत्रण। देश विदेश के सभी साधकों को हर्षपूर्वक सूचना दी जा रही है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साधक समाज की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें गुरु पूजन के साथ ही साथ नाम योग की साधना के बारे में सत्संग में बताया जाएगा और सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास भी कराया जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए और शरीर छूट जाए। जो लोग श्रद्धा विश्वास के साथ आकर साधना करेंगे उनको अंतर में अनुभव भी होगा, चाहे जिस जाति मजहब के हों, तथा भजन ध्यान पर बैठने वालों के दैहिक दैविक भौतिक दुखों में भी फायदा दिखेगा। जिनके अंदर गुरु की भक्ति जाग जाएगी उनको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में साधकों को गुरु महाराज की विशेष दया का अनुभव होगा। अतः गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार पधार कर गुरु दया का अनुभव कर लीजिए। कार्यक्रम 7 से 9 जुलाई 2025 तक प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 10 जुलाई को प्रातःकाल गुरु पूजन, तत्पश्चात सत्संग एवं प्रसाद वितरण। स्थान निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठिकरिया, अजमेर रोड, जयपुर। संपर्क नंबर 9680706336 व 7023702633।
4540। जय गुरुदेव।